नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कोशिश की जाएगी कि समाप्त कर दिया जाए। जितना मेरा प्रयास हो सके मैं सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें कि क्या इसके आगे का वीडियो चाहिए या नहीं। फिलहाल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें विस्तृत जानकारी पुरातत्विक विभाग से मिलती है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने से परिचित थे, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के लेखकों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ होता है आधी अधूरी जानकारी। सिंधु घाटी की सभ्यता भाव चित्रात्मक थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने भावों को दर्शाने के लिए किसी दीवार पे, पत्थर पे अपने भावनाओं को दर्शाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में के लिए सामान्यतः 3 नामों का प्रयोग किया गया है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा जाना अधिक उपयुक्त माना गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजा गया था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, एक थी मोहनजोदाड़ो और एक थी हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावी तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि निर्धारित की गई, जिसमें हम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी जाती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता की इस सर्वमान्य तिथि का निर्धारण रेडियो कार्बन के C14 पद्धति के तहत की गई, अर्थात कह सकते हैं कि इसके द्वारा कार्बन 14 के तहत माने कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है इसके द्वारा की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में C14 का एक प्रयोग ऐसे इसलिए किया जाता था ताकि कोई वस्तु कितनी पुरानी है इसकी जानकारी मिल सके। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता वहाँ का नगर निर्माण योजना था। सिंधु सभ्यता में मकान के निर्माण में गीट पद्धति का प्रयोग होता था। सिंधु घाटी में काल के मकान पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी काल में नगरों की रक्षा हेतु चारों ओर से दीवारों को घेर दिया जाता था तथा दीवारों के चारों निर्माण कच्ची दीवार का प्रयोग किया जाता था। उसे मजबूती स्वरूप देने के लिए बाहर से पक्की ईंटों का सहारा दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात समाज में महिलाओं की पुरुषों की तुलना में अधिक चलती थी। इसका अर्थ होता है समाज में महिलाओं की अधिक प्रधानता थी। सिंधु घाटी काल के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ गेहूं और जौ था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से मानव की मूर्तियां प्राप्त हुई है जो कि ठोस है, वहीं पशु पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं जो खोखली है। सिंधु सभ्यता काल के लोग मृतकों का संस्कार 3 तरह से करते थे। पहला पूर्ण समाधि, दूसरा अर्ध समाधि, तीसरा अग्नि समाधि। पूर्ण समाधि की बात करें तो पूर्ण समाधि में पूरे शरीर को जला दिया जाता था, जबकि अर्ध समाधि की बात करें तो मरने के बाद व्यक्ति को फील्ड में छोड़ दिया जाता था। उसके बाद कौवे, चिड़ई, कुत्ते सब मांस को नोचते थे। उसके बाद आधा जब मांस नोच लिया जाता था उसके बाद उसको जलाया जाता था, जिसे हम अर्ध समाधि कहते हैं। एक अग्नि संस्कार का मतलब ये है कि जला दिया जाता था, और एक होता है पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि का मतलब उसे दफना दिया जाएगा जमीन के अंदर। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, मैंने पहले भी बता चुका है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, जिसे विद्वानों ने मातृ देवी का नाम दिया था। धरती की पूजा आज भी की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव, नाग, अग्नि, सूर्य, नदी इत्यादि की पूजा करते हैं, जो आज भी देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता के लोग पेड़ पौधों में पीपल की पूजा करते थे, वहीं पशुओं में अधिक पवित्र कुबड़ वाला बैल था। आगे कहें तो कंटिन्यू करें, आगे इसके आगे, या फिर इसी पे समाप्त कर दिया जाए। फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के पढ़ते रहेंगे आप लोग। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम
नज़दीक है, उसके मद्देनज़र रखते हुए भाई जो भी एग्ज़ाम है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें थोड़ा सा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन में व्यापार की प्रधानता थी। वह व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास चावल है और तुम्हारे पास गेहूँ, तो तुम मुझे गेहूँ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पास चावल दूंगा और गेहूँ लेके आऊँगा। ये विनिमय प्रणाली कहलाई थी, क्योंकि उस समय रुपया पैसा प्रचलन में नहीं था। सिंधु सभ्यता काल के लोग व्यापारी संबंध मिस्र, मेसोपोटामिया एवं मध्य एशिया देशों के साथ था। सिंधु सभ्यता काल के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती करना प्रारंभ किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती सिंधु के नदी के आसपास किया करते थे, इसलिए यूनानी लोगों ने सिंध प्रदेश को सिंडोन प्रदेश कहकर पुकारा था। सिंडोन का अर्थ होता है कपास का प्रदेश। सिंधु घाटी चित्रकला के बारे में बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने चित्रकला के क्षेत्र में भी अपनी ऊंची प्रदर्शनी की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रकला के क्षेत्र में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग किया जाता था एवं उस पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद करिएगा इसे। सिंधु घाटी सभ्यता में जिस चीज़ पर चित्र बनाया जाता था उसे मुहर कहा जाता था तथा मुहरों को ही हम मुद्रा के नाम से जानते हैं। मुहर का निर्माण सबसे अधिक संख्या में सेलखड़ी की सहायता से की जाती थी। इसके बाद मुहर का निर्माण पकी हुई मिट्टी की सहायता से की जाती थी। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। मुहर पर उससे सबसे अधिक संख्या में एक श्रृंगी बैल का चित्र अंकित होता था। मुहरें बेलनाकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं वृत्ताकार होता था। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से गाय के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता काल से लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग दाल से भी परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता एक समाजवादी समाज थी। विस्तार की बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो पूर्वी में आलमगीरपुर जो कि मेरठ में स्थित है हिंडन नदी के तट पर, तो वहीं बात करें पश्चिमी में जो कि सुत्ता गैंडो